अस्सलाम वालेकुम जी, होपफुली सारे खैरियत से होंगे। आज ही हम बना रहे हैं वाइट चने बहुत ही मज़ेदार से तरीके से, और वो भी मेरे अंदाज़ में। मैं किस तरह चने बनाती हूँ वो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको नान और चने पसंद है ना, तो ट्रस्ट मी, अगर आप इस चने को नान के साथ एंजॉय करेंगे ना, तो आप वाह वाह करेंगे, आप दुआएँ देंगे मुझे, क्योंकि बहुत यम्मी रेसिपी है। और आप कहेंगे कि हर टाइम रेसिपी यम्मी होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है भई, यम्मी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना। तो जी, रेसिपी नोट कर लें। पहले जी आपने पैन में हाफ़ कप ऑयल शामिल करना है और सारे खड़े मसाले शामिल कर दें, ठीक है। उसके बाद जी आपने इसमें प्याज शामिल करना है। मेन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि प्याज और टमाटर को आपने फाइन चॉप करना है, चॉपर में चॉप करना है, ठीक है। क्योंकि जब आप पेस्ट शामिल करते हैं तो उससे भी टेस्ट अलग आता है। जब आप रफली कट करके शामिल करते हैं प्याज को, तो भी टेस्ट अलग हो जाता है। तो यहाँ पे आपने टमाटर और प्याज को चॉपर में चॉप करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्याज शामिल किया, हल्का सा जब वो सॉफ्ट हो गया, कलर नहीं आने दिया मैंने। जब सॉफ्ट हो गया तो मैंने इसमें टमाटर शामिल कर दिए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे मैंने, और 4 स्मॉल साइज़ के मैंने 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे और 4 स्मॉल साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, ठीक है। टमाटर को भी मैंने चॉपर में चॉप किया, ठीक है। ये इस बात का आपने ध्यान रखना है। उसके बाद जी मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं कुछ मसाले, जिसमें है नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर है, और जी मैंने इसमें शामिल किया है अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है। रेगुलर से मसाले शामिल किए हैं। उसके बाद जी आपने क्या करना है, मसाले को आपने अच्छे से भूनना है। थोड़ा सा पानी शामिल कर दें। उसके बाद जी मसालों को आप थोड़ा सा भून लें, थोड़ा नहीं, अच्छा खासा भून लें, ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए और ये अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। साथ ही मैं इसमें शामिल करूँगी 1 अदद चिकन क्यूब, ठीक है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने यहाँ पे चिकन क्यूब जो है ना, वो 1 अदद शामिल किया है। आपने भी लाजमी शामिल करना है, स्किप नहीं करना है। इससे चनों में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो 1 अदद मैंने चिकन क्यूब शामिल किया, और अब मैं इस मसाले की अच्छे से भुनाई करूँगी, ठीक है। और दूसरी तरफ मैंने चनों को बॉईल कर लिया है। बॉईल मैंने कैसे किया, पहले मैंने चनों को ओवरनाइट सोक करके रखा था। उसके बाद जी मैंने क्या किया, प्रेशर कुकर में मैंने इसको जो है वो बॉईल कर लिया है, नमक शामिल करके, सिंपल। और मैंने कुछ भी शामिल नहीं किया, नमक शामिल किया थोड़ा सा, और प्रेशर कुकर में मैंने चनों को बॉईल कर लिया है। चनों के पानी को आपने वेस्ट नहीं करना है। बॉईल करते हुए जो चनों में पानी रह जाएगा, आपने उसे वेस्ट नहीं करना है, उसे हम सालन में इस्तेमाल करेंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे मसालों की अच्छे से भुनाई हो चुकी है, आप देख सकते हैं इसका ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब जी हमने क्या करना है, जो चनों को हमने बॉईल करके रखा है, उस चने को हमने इसमें शामिल कर देना है, ठीक है। पहले जी आपने क्या करना है, जो चने में पानी है उसे आपने शामिल नहीं करना है, पहले आपने चने शामिल करने हैं, ठीक है। क्योंकि चने के साथ हमने मसालों की थोड़ी और भुनाई करनी है। पानी जो है वो बाद में शामिल करेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ चने शामिल कर दूँगी और अच्छे से मैं चनों के साथ मसालों की भुनाई करूँगी। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं याद दिलाती चलूँ कि अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, पेज को जल्दी से फॉलो भी कर दें, ताकि मैं जब भी मज़े मज़े की रेसिपीज़ अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर जी हम चनों की कर लेते हैं अच्छी तरह भुनाई, और यहाँ पे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि हमने बहुत ही मज़े मज़े के मसाले इसमें शामिल किए हैं। और रेगुलर से मसाले होते हैं, ये जो कहते हैं ना सीक्रेट मसाले और ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सीक्रेट मसाले कहाँ से आते हैं, वो कोई अलग दरख्त में तुगते नहीं हैं, वो यहीं घर के ही मसाले होते हैं, जिन्हें हम मिक्स करके कहते हैं भाई ये सीक्रेट मसाले हैं, तो ये इसके मसाले हैं, तो ये उसके मसाले हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, घर के ही मसाले होते हैं। यही नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और क्या हो सकता है, और खड़े मसाले होते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हमारे घर में मौजूद होती हैं, बस उसे हमें इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए कि हम उसे कब शामिल करना है, कब शामिल नहीं करना है, किस चीज़ में क्या शामिल करना है, बस ये हमें पता होना चाहिए, और बस हमारी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। तो देखिए, बातें करते करते हमारी जो है ना वो चनों की अच्छे से भुनाई हो गई है। उसके बाद जब अच्छी से भुनाई हो जाए तो फिर आपने क्या करना है, इसमें शामिल कर देना है वो चनों वाला पानी, और मज़ीद थोड़ा और पानी शामिल कर देना है, इतना जितना आपको लगे कि भाई चने में जो थोड़ी बहुत कसर है ना वो इसमें पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट मैंने मीडियम फ्लेम पर छोड़ दिया था पकने के लिए। आप देख सकते हैं मुझे जितनी ग्रेवी की रिक्वायरमेंट है, मैंने उस हिसाब से जो है ना इसमें अब बाकी पानी छोड़ दिया है, क्योंकि मुझे बहुत ड्राई सा नहीं चाहिए। अगर आप बिल्कुल ड्राई चने बनाना चाहते हैं तो आप पानी कम शामिल करें, या आप इसे और ड्राई कर लें, ठीक है। मुझे इनफ लग रहा है, तो मैं अब इसमें शामिल कर दूँगी सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया शामिल कर दूँगी। अच्छा हाँ, जब मैंने पानी शामिल किया तो मैंने गरम मसाला पाउडर भी शामिल किया था, आपने देखा होगा, ठीक है। उस स्टेज पे आपने गरम मसाला पाउडर भी शामिल कर देना, 1 चाय का चम्मच। और आप देख सकते हैं ये चने बिल्कुल भी वैसे नहीं जैसे पानी में चने तैर रहे हों। इसकी ग्रेवी कितनी यमी लग रही है और थिक ग्रेवी बनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।